यूपी के गोड्डा जिले में डॉक्टर मनोज कुमार सिन्हा ने 7 साल के छोटे बच्चे के पीत की थैली में पथरी को दूरबीन विधि से ऑपरेशन कर पीत की थैली से सफलतापूर्वक बाहर निकालकर हर किसी को चौंका दिया। बच्चा अब पूरी तरह से सही है। वहीं बच्चे के पिता ने डॉक्टर को धन्यवाद देते हुए कहा कि भगवान के रूप में डॉक्टर साहब ने मेरे बच्चे को बचा लिया। गोड्डा में किरण हॉस्पिटल में अपने पिता के साथ 7 साल का ये मासूम मुकेश है, जो बलरामपुर जिले में एक गांव में रहने वाला है। उसके पीत की थैली में पथरी की वजह से बहुत दर्द रहता था। जानकारी मिलने पर उसके पिता किरण हॉस्पिटल के डॉक्टर मनोज सिन्हा से संपर्क किया। डॉक्टर ने बिना देर किए सारे जांच के बाद बच्चे का दूरबीन विधि से ऑपरेशन कर पीत की थैली में पथरी को पीत की थैली से बाहर निकालकर हर किसी को चौंका दिया, जिसकी हर कोई प्रशंसा कर रहा है। डॉक्टर मनोज सिन्हा ने बताया कि ये काफी क्रिटिकल केस था, क्योंकि बच्चा छोटा था। उसकी उम्र को देखते हुए पूरी प्लानिंग हर डिफरेंट औजार के साथ ऑपरेशन की तैयारी की और सावधानी के साथ 15 से 20 मिनट में दूरबीन विधि में ऑपरेशन कर पीत की थैली को बाहर निकाल दिया गया। बच्चा 12 घंटे के बाद खाने पीने लगा और 3 दिन बाद डिस्चार्ज होकर घर चला गया। डॉक्टर ने यह भी बताया कि इस तरह के केस छोटे बच्चों में 1000 में 1 या 2 होते हैं। मेरे मेडिकल कैरियर में इतने छोटे बच्चे का इस तरह का पहला ऑपरेशन था। बलरामपुर ज़िले से हम आए हैं। हमारे बेटा के पित्त के थैली में पथरी था और बहुत परेशान थे, तो हमको ये पता लगा कि गोंडा में मनोज सिन्हा के यहाँ अच्छे डॉक्टर हैं। हम यहाँ आके ऑपरेशन कराएं। 12 घंटा के बाद होश आ गया हमारे बच्चे को। हम बहुत खुश हैं। ये बच्चा हमारा ठीक ठाक है, खा पी रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। वो 7 साल का उम्र है हमारे बच्चे का। बच्चा हमारा बहुत ठीक ठाक है। के लिए हम डॉक्टर साहब को धन्यवाद देना चाहते हैं। ये डॉक्टर साहब हमारे भगवान के एकदम रूप में आके हमारे बच्चे को बचा लिए। ये बच्चा मुकेश नाम का बलरामपुर साइड का था। वहाँ इसके 2-3 महीने से पेट में दर्द हो रही थी, जिसके लिए उन्होंने इन्वेस्टिगेशन कराई। उसमें इसके पित्त की थैली में पथरी डिटेक्ट हुई। हमारे पास बच्चा जब आया तो हमने उसकी पूरी जांच की रिपोर्ट देखी और उसके बाद हमने भी उसको ऑपरेशन की सलाह दी। बच्चा छोटा था, 7 साल का था और हम लोगों ने उसके हिसाब से इसको लैप्रोस्कोपिक विधि से गॉल ब्लैडर रिमूवल का प्लान किया, जिसके लिए हमने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट यूज किए। क्योंकि जो इंस्ट्रूमेंट एडल्ट में यूज होते हैं वो बच्चों में यूज़ नहीं कर सकते हैं। इनकी बेहोशी की टेक्निक भी डिफरेंट होती है और इनको क्विक रिकवरी भी करनी पड़ती है। तो हम लोगों ने बच्चे के एज को देखते हुए और बीमारी के प्रकार को देखते हुए हम लोगों ने उसी हिसाब से इसकी प्लानिंग की। बच्चे को चूँकि पेट इनका छोटा होता है, शरीर नाजुक होता है, तो इसलिए हम लोगों को विशेष सावधानी बरतनी पड़ती है। काफ़ी क्रिटिकल होता है। हम लोगों ने डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट डिफरेंट साइज़ के यूज़ किए और कोशिश ये की कि ऑपरेशन क्विकली फिनिश हो जाए। ये लगभग 15 से 20 मिनट में हम लोगों ने पूरा ऑपरेशन फिनिश कर दिया और पूरी की पूरी पित्त की थैली हम लोगों ने लैप्रोस्कोपिक विधि से इसकी हम लोगों ने निकाल दी। बच्चा ऑपरेशन के अगले दिन करीब 12 घंटे बाद खाना पीना शुरू कर दिया और करीब तीसरे दिन वो ठीक होकर के डिस्चार्ज होकर के खुशी खुशी अपने घर चला गया। इतने छोटे बच्चों में गॉल ब्लैडर स्टोन बहुत ही रेयर है। ऑलमोस्ट डाटा एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन फिर भी 1000 में 2 बच्चों में हो सकता है। तो ये अपने आप में एक रेयर बीमारी थी, इतने छोटे बच्चों में होना। और इतने छोटे बच्चों का ऑपरेशन करना बहुत ही डिफ़िकल्ट भी होता है। मेरे मेडिकल कैरियर में इतने छोटे बच्चों का पहली बार इस तरह का हमने ऑपरेशन किया, क्योंकि इस जनपद में अमूमन पीडियाट्रिक सर्जरी लैप्रोस्कोपी विधि से इस सुविधा ना के बराबर उपलब्ध है। तो ऐसी सुविधा अमूमन बड़े शहरों में बड़े हॉस्पिटल्स में होती है, जहाँ का खर्चा बहुत बड़ा भी होता है और हर लोग अफोर्ड नहीं कर सकते हैं।